भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखे तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अभी देखेंगे। कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली? बोले इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ, कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, माल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है। ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी बोली ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता, तो हमें देखने की जरूरत क्या। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अच्छा देखो, माताओं के भी नाम लिए। ये राम जी की मैया का नाम कौशल्या। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। कौशल्यानंद वर्धन है श्री राम। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, तुम स्वेस पताको लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर। बारिद को नाको है पालक प्रजा को, राजेश जो दया को सिंधु, तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। कौशल्यानंदन है श्री राम। और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम सुमित्रा जी। अब देखें, अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कहने लगे प्रभु बुरा मानो या भला, हम एक बार जरूर देखते हैं। ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती हैं, अलग अलग नाम पता है इन्हें। राम जी ने कहा कि हम इसीलिए आए, इधर उधर मत देखो, चुपचाप सिर झुकाए चले चलो। नहीं देखा। एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? और बहरा उन्हें कहा जा रहा जो सुनई बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते हैं, बोलते नहीं। और गूंगा किसे? जो बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इनके ऊपर कुछ गिराओ।
क्या गिराए? फूल गिराओ। पुष्प भी इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हर सई बरसई सुमन। अब सुमन शब्द में श्लेष है। पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। सौंदर्य देखकर मन बिगड़ जाता है, लेकिन चाम का सौंदर्य देखने से मन बिगड़ता है, पर श्री राम का सौंदर्य देखने से मन सुमन हो जाता है। एक सरल व्यक्ति हरे मंत्र का अर्थ नहीं जानता था, तो उसने पूछा कि राम जी तो सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? कन्हैया सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। एक महात्मा से उसने यह प्रश्न पूछा। संयोग की बात, महात्मा थे मिथिला के महात्मा को मौका मिल गया। सब बोले बेटा ठीक कह रहे हो, पहले तो कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। विनोद किया कि पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। फिर हरे कब से हुआ? बोले जब से राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी की छवि राम जी के वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए, और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी। पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर ये संकेत तो कर दिया कि पुष्प वाटिका में आना। भगवान नगर दर्शन करके लौटे, पुरवासियों को संतुष्ट करके लौटे, और यह कहा कि प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। गुरुदेव के पास आए, बड़ी देर हो गई थी। आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया। गुरु जी ने कथा सुनाई, राम जी सुनते रहे, विश्राम किया। प्रातः काल जागकर स्नान करके तैयार होकर आए। समय जानी गुरु आए सो पाई। सवेरे सवेरे का समय गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प और दल का चयन करने राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ देखा, लखऊ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। तो क्या इस समय बसंत ऋतु थी? नहीं थी, लेकिन ये बसंत आई थी। उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई नहीं। इस बगीचे में बसंत बहार, बसंत ऋतु आई, गई नहीं, रही लुभाई। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि कोई दिख नहीं रहा जिससे पूछकर फूल तोड़े। हमारे राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। एक हम लोग, हे भगवान, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों की, कौन? पर राम जी बिना। तब तक उन्होंने चारों ओर देखा, और मैं देखता हूं कि देखते हैं आप। कौन कहता है मुझे होश नहीं? हम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। इसलिए पूछा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें।
माली भी मिथिला के हैं। दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरे हम लई है, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आएंगे। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी। ये श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण।
लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव लोचन यहाँ तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। तुम्हें क्या समस्या? इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या? कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई राम जी। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे, तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ हाथ तो धोना ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसोपान शिला पद पद सत प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। महाराज वो सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से मुनि पत्नियां बन जाएंगी, बड़ी कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहाँ समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं। समाधान नहीं है। राम जी ने कहा रुको रुको हम पूछते हैं। मालियों से कहा कोई समाधान हो तो बताओ, समाधान हो तो बताओ, कोई बाधा ना आवे। नहीं आएगी, शर्त एक है। क्या? मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले वो मंत्र क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय। आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलहुगे सियजू
की जय। तब ही प्रभु प्रवीसन पहिए राम जी बिनती। तब ही प्रभु प्रवीसन पहिए राम जी बिनती सुनो। आप तभी प्रवेश कर पाएंगे। श्री सीता जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से खींचे हुए थे, तो विनोद करते हुए बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। अरे प्रभु कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बेहसत बंधो सुनी बतिया राजेश तरस कब पहिए राम जी राजेश तरस कब पहिए राम जी बिनती। अरे राम राजेश कब राजे सही अब नहीं है राम जी बिनती सुनो। कब राजे सही अब नहीं है राम जी बिनती सुनो। अब ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है। श्री जानकी जी की जय बोलो, और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश संभव नहीं। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटिका में प्रवेश होगा। जब भगवान को अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो इंसान की क्या हिम्मत के अपना अभिमान लेकर प्रेम की बगिया में प्रवेश कर जाए। ये प्रेम निराला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाहि स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे। वाह, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या की डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। जय जय। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। उसी समय श्री सिया जी का आगमन हुआ। शोभा निरख सुहावनी पावनी नयन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत हरी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत हरी। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन